हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाइस इवनिंग टुडे। अभी एंड ऑफ अक्टूबर है कनाडा में। अभी तक उतना ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी देखिए मैं जैकेट पहन के आया हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी भी ठंडा हो जाता है मौसम। और मैं अभी ओंटारियो में हूँ, मैं हैमिल्टन में हूँ। तो ओंटारियो में प्रॉब्लम है कि ओंटारियो में बहुत विंडी होता है, राइट। यहाँ का जो वेदर होता है वो काफ़ी विंडी होता है। तो अगर टेम्परेचर अगर मान लो बहुत ज़्यादा कम ना भी हो, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा विंडी होता है कि उसके वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, ठीक है। तो आफ्टर फॉल, अभी फॉल जो है ऑटम ख़त्म होने वाला है यहाँ पे, अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है। तो जब भी आप घर से निकलो आपको वेल प्रिपेयर्ड होके निकलना पड़ेगा, नहीं तो बाहर आने के बाद देखिए यहाँ का ट्रक कैसे होता है, देखिए ये है यहाँ के ट्रक जो लोकल रास्ते के ऊपर से भी जा रहे हैं। तो एनीवे, तो इस जो मैं बोल रहा था कि आपको प्रिपरेशन लेके आना चाहिए अगर आप बाहर वॉक करने के लिए निकल रहे हो, क्योंकि कभी भी मौसम चेंज होता है एंड कभी भी ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि तब आपको लगेगा कि यार मुझे प्रिपरेशन लेके आना चाहिए था। सो एनीवे, सो टुडेज टॉपिक, आज मैं थोड़ा सा हैमिल्टन के ऊपर बात करूँगा। मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी ओंटारियो में मूव किया, राइट, फ्रॉम हैलिफैक्स। I was quite happy in Halifax, Nova Scotia, like one of the best province कनाडा में। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो कनाडा, ऑब्वियसली कैनेडियन कल्चर को देखने के लिए या कनाडा का जो लोकल कल्चर है उसके साथ अपने आप को हैबिचुएटेड करने के लिए, दैट इज़ अ बेस्ट प्लेस, ओके। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी और बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीज़न आपको शायद बड़ा प्रोविंस में आपको मूव करना पड़े, क्योंकि ओंटारियो इज़ सबसे बड़ा प्रोविंस है। सबसे बड़ा प्रोविंस मीन्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कनाडा में जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ओंटारियो में ही है, खास करके टोरंटो के आसपास एरिया में, राइट। लेकिन प्रॉब्लम है कि टोरंटो का कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा हाई है आजकल कि यहाँ पे आके थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है दोस्तों। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई विल टेल कि अगर आपको ओंटारियो मूव करना पड़े for any reason, then what are the area, like which area probably is good for you to kick your Canadian journey, right? तो I would vote for Hamilton। और भी बहुत सारा अच्छा जगह है, जैसे किचनर हो गया, वाटरलू हो गया, स्कैरबरो हो गया, नॉर्थ यॉर्क हो गया, मार्कहम, रिचमंड हिल, नॉट सर्टनली ब्रैम्पटन, ठीक है। ब्रैम्पटन मत जाइए अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो, आपका शायद इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम ब्रैम्पटन, मिसिसागा इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस, लेकिन बहुत ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो अगर जैसे मैं जहाँ पे इंडिया में रहता था कैलकाटा में, कैलकाटा तो आप लोगों को पता है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट। तो इतना भीड़ देखने के बाद फॉरेन में आके भी अगर मुझे इतना भीड़ देखना पड़ा तो वो उतना अच्छा नहीं लगता था, राइट। सो इन दैट सेंस मिसिसागा प्रॉब्ली इज़ नॉट गुड फॉर, अगर आपको उतना क्राउडेड एरिया अगर पसंद नहीं है। अदरवाइज मिसिसागा इज़ गुड। सो ब्रैम्पटन को छोड़ के बाकी जो भी मैंने सिटीज़ का नाम बोला मैंने आप लोगों को, सभी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपको रेंट लेना पड़े घर, तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट अभी ऑन एन एवरेज जो जीटी एरिया है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, आपको कम से कम 25-2600 मिनिमम आपका खर्चा आएगा। और अगर 2 बेडरूम अगर आप लेते हो तो $3000 के आसपास, मतलब अच्छा एरिया में अगर आपको लेना है तो उससे नीचे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको रेंट ना मिले, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, यहाँ पे क्या है कि जो भी लैंडलॉर्ड है, राइट, दे वांट टू सी योर क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपका क्रेडिट रिपोर्ट तो कुछ नहीं बनेगा, आप न्यू कमर्स होंगे। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, लेट्स से आप पीआर लेके आ रहे हो, आपको यहाँ पे आके जॉब ढूंढना पड़ेगा, देन वो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, मतलब मैं बोलूँगा कि आज के दिन में अगर आपको कनाडा मूव करना है बेटर आप जॉब लेके आइए, एटलीस्ट अगर ओंटारियो में अगर आपको आना पड़े। अगर आप किसी छोटे प्रोविंस में जा रहे हो देन इट्स फाइन, आप छोटे प्रोविंस में यू कैन मैनेज, वहाँ पे इतना नहीं है कि क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए, वो चाहिए। लेकिन खास करके जो टोरंटो का जो आसपास एरिया है दैट इज़ डैम कॉस्टली। और किसी भी जगह पे अगर आपको घर लेना है आपको क्रेडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, आपको
आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा, 2 महीने का एडवांस आपको देना पड़ेगा। तो लाइक इट्स कॉस्टली अफेयर्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो विदाउट जॉब, देन मैं बोलूँगा एटलीस्ट फैमिली लेके मत आइए, तब खुद आइए, अकेले आके शेयर्ड अकोमोडेशन में मैनेज कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सेटल होने के बाद फैमिली को लेके आइए, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, मे बी उस टॉपिक पे कोई और दिन मैं बात करूँगा। तो आज मैं जो बोल रहा था मैं कि अगर आपको कनाडा मूव करना मतलब अगर आपको ओंटारियो मूव करना पड़ रहा है, देन GTA के आसपास अगर आपको रहना है, देन प्रॉब्ली हैमिल्टन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, ठीक है। उसका कुछ रीजंस मैं आपको बोलूँगा क्या रीजंस है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हैमिल्टन में अभी भी हाउस रेंट जो है वो अभी भी आपको थोड़ा सा कम में मिलेगा, ठीक है। अगर आप टोरंटो का अदर्स एरिया में अगर आप देखोगे, स्कैरबोरो में फॉर एग्जांपल, स्कैरबोरो में मेरा एक दोस्त 1 बेडरूम अपार्टमेंट 3 महीने पहले लिया, उसको $2800 आता है, $2800 उसका मंथली रेंट। वेयर आई एम स्टेइंग इन हैमिल्टन इन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट, मैं पे करता हूँ 1800 इंक्लूडिंग पार्किंग। बहुत ही चीप है। जो लोग हैलीफैक्स से मेरा वीडियो देख रहे हो, शायद आप लोगों को पता है कि आजकल हैलीफैक्स में भी 1800 में जो अपार्टमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो लोग हैलीफैक्स जा रहे हैं, वो लोग, काफ़ी लोगों का कॉल आता है मेरे पास, दे ऑलवेज से लाइक 2000-2500 के नीचे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन दैट सेंस हैमिल्टन में मुझे 1800 में मिला, मुझे तो अच्छा डील मिला, ठीक है। सो लेकिन ऑन एन एवरेज आपको $2000 के अंदर मिल जाएगा अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आपको चाहिए। अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, देन 1700, 1800, 1600 में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ नंबर 1, ठीक है। हैमिल्टन का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बेसिकली जो हाउस रेंट है, वहाँ पे आपका सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैमिल्टन से आपको गो ट्रेन मिलेगा, राइट, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। अगर आपको डाउनटाउन जाना होता है, टोरंटो डाउनटाउन अगर आपको जाना होता है, अगर आप डाउनटाउन में काम करते हो, देन आपको डाउनटाउन जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। तो डाउनटाउन जाने के लिए आपको यहाँ पे गो ट्रेन मिल जाएगा, और गो ट्रेन में आपको 1.5 आवर लगेगा, राइट, मैक्सिमम। सो गो ट्रेन इज़ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट्स अ लग्जरी ट्रेन, ओके। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन में या कलकत्ता के लोकल ट्रेन में अगर आप चढ़े हो, सो इन दैट सेंस आपको लग्जरी ट्रेन लगेगा, फुल एयर कंडीशन, ऊपर मस्त बैठने का जगह है, और बैठ के आप 1.5 घंटा आप सो के जा सकते हो, कोई आवाज़ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो साइलेंट आवर्स होता है। सो 1.5 घंटा अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़े, डोंट कंपेयर इट विद इंडिया में 1.5 घंटा ट्रैवल करना मतलब रास्ते में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे 1.5 घंटा अगर आप ट्रैवल करोगे बाई गो ट्रेन, दैट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू, ओके। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, क्यों हैमिल्टन। सो पॉइंट नंबर 1, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हाउस रेंट है वो आपको कम में मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है विथ अदर सिटीज़, स्पेशली विथ टोरंटो, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो गो ट्रेन है वो 24 आवर्स चलता है, गो ट्रेन एंड गो बस जो भी है, राइट, 24 आवर्स। बाकी सभी जगह पे 24 आवर्स नहीं चलता है, राइट। सैटरडे संडे को अगर आप किसी और जगह पे रहते हो तो आपको गो ट्रेन या गो बस सैटरडे संडे को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। नंबर 3, इसका जो लोकेशन है, राइट, हैमिल्टन का जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, अगर आप देखोगे, ये नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल पास है। नायग्रा फॉल्स यहाँ से 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो नायग्रा फॉल्स यू नो, राइट, कनाडा का लैंडमार्क है नायग्रा फॉल्स। जो भी कनाडा आता है वो नायग्रा फॉल्स ज़रूर जाता है, एंड दैट इज़ अ मेंटेन्ड एरिया, राइट। लोग मतलब गवर्नमेंट जो है नायग्रा फॉल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड ऑब्वियसली नायग्रा फॉल्स के जो सराउंडिंग्स है उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। आप जिस लोकेशन पे रहोगे, ऑल्दो आपका जो ट्रैफिक होगा हाईवे पे आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज नायग्रा में तो कोई सीज़न नहीं है, राइट। नायग्रा में लोग हमेशा जाता है, विंटर हो लाइक समर हो, कभी भी जाता है। लेकिन आप ऐसे एक जगह में रहोगे, वो जो सर्कल है, राइट, वो सर्कल गवर्नमेंट के प्रायोरिटी लिस्ट में है, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या मान लो कभी यहाँ का जो लोकेशन है, आपको ऐसा कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हैलीफैक्स में जब मैं था, हैलीफैक्स ऐसा एक जगह है जो अटलांटिक ओशन के पास है, राइट, अटलांटिक ओशन के ऊपर है। तो वहाँ पे बहुत साइक्लोन होता है, बहुत स्टॉर्म होता है, राइट। ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन आपको हर साल 2-3 बार मिलेगा, एंड आपको प्रिपरेशन लेके रखना पड़ेगा। अगर आप हैलीफैक्स में हो, कभी भी ऐसा हो सकता है, तो उसके पहले आपको खाना लेके, सब कुछ लेके आपको स्टॉक अप करके रखना पड़ेगा। लेकिन हैमिल्टन में ऐसा नहीं है, राइट। हैमिल्टन में मैंने अभी तक नहीं सुना कि इतना नेचुरल कैलेमिटी कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका जो लाइफ है वो उसमें कुछ इम्पैक्ट हुआ हो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। नंबर 4, अगर आप फैमिली लेके आ रहे हो, अगर आपके बच्चे हैं,
हैमिल्टन के जो स्कूल्स आर डैम गुड, ओके। यहाँ का जो स्कूल का जो रैंकिंग है, रैंकिंग्स आर गुड, ऑल्दो फॉर एलिमेंट्री स्कूल आपको रैंकिंग देखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। एलिमेंट्री स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप इंडिया के एलिमेंट्री स्कूल के साथ अगर यहाँ के एलिमेंट्री स्कूल के अगर आप कंपैरिजन करोगे देन वो गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, यहाँ पे बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई करने का कुछ स्कूल पे नहीं होता है, राइट। यहाँ पे बच्चों को प्रेशर नहीं दिया जाता है। बट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो यहाँ का जो स्कूल है दैट इज़ गुड, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा मल्टीकल्चरल लोग आपको मिलेगा, लाइक नो फ्रॉम ब्राउन स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, एवरीथिंग आपको मिलेगा, आपके स्कूल में मिलेगा। तो वो आपके बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपोजर होता है, राइट। सभी लोगों के साथ मिलना, बातें करना, सोशलाइज होना, सो दैट्स अ गुड थिंग, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर किड ऑल्सो टू ग्रो मेंटली। सो वो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो हैलिफैक्स में जब मैं था, बेसिकली अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ हैलिफैक्स में, बिकॉज ऑफ लो पॉपुलेशन वहाँ पे स्कूल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होता था, राइट। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है दैट्स मीन नंबर ऑफ़ टीचर भी कम है। लेकिन हैमिल्टन में अभी तक मैंने 2-3 स्कूल देखा, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाता है वो तो काफ़ी बड़ा स्कूल है, उसमें लाइक नो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है एंड हर एक ग्रेड के लिए 3 या 4 सेक्शन है। मतलब ग्रेड में जैसे मेरा बेटा ग्रेड 4 में है, 4A, 4B, 4C, इतना सारा सेक्शन है। तो इसमें क्या है, बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, राइट। बच्चों को कंपटीशन ज़्यादा मिलता है। जैसे हैलिफैक्स में जब मैं था वहाँ पे मेरा बेटा जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे मान लो एक क्लास में 20-25 स्टूडेंट होता था मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे एक क्लास में 40 से भी ज़्यादा स्टूडेंट है। बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। जब ये लोग बाहर जब जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के अंदर पढ़ रहा है, खेल रहा है। अगर स्कूल में कुछ कंपटीशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर हाई, राइट। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ गुड फॉर योर किड, राइट। अगर आपके बच्चे 10 बच्चों में से कॉम्पीट करता है और अगर आपके बच्चे 40-100 बच्चों में से अगर कॉम्पीट करता है तो उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा बच्चा है, राइट। और अभी मतलब इस टाइम में, अभी इसका उम्र कम है, इस टाइम में उसको ज़्यादा एक्सपोजर जितना मिलेगा दैट इज़ गुड। तो सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दैट इज़ गुड कि आपके बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। नंबर 5 में बोलना चाहूँगा कि अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी मॉडरेट है, राइट, काफ़ी कम है। क्योंकि देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, राइट। ऑन डेली लाइफ में जो देखता हूँ, जो मैं स्पेंड करता हूँ, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं टोरंटो में भी रहा हूँ, मैं वैंकूवर में भी रहा हूँ 4 साल पहले। रिसेंटली मैं हैलिफैक्स में भी था, मैं एल्बर्टा में भी था। एल्बर्टा इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मैं दूसरा वीडियो पढ़ाऊँगा मैं इसके ऊपर। लेकिन हैमिल्टन में क्या है, जैसे अभी अगर मैं कंपेयर करूँगा लेट्स से गैस, राइट, क्योंकि आपको एक गाड़ी, अगर आपके फैमिली है आपको एक गाड़ी चाहिए, एक कार आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कार है देन आपको गैस भरना पड़ेगा, राइट। गैस मीन्स पेट्रोल, राइट। यहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस है काफ़ी कम है दोस्तों, काफ़ी कम है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हैलिफैक्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ का जो पेट्रोल प्राइस है वो कम से कम $20 to $30 चीप में होता है। हैलिफैक्स में अगर 170 जा रहा है दैट टाइम वो हैमिल्टन में 140-145 जा रहा है, ठीक है, डैम चीप। सो गैस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो गैस अगर $20-25-$30 अगर चीप मिल रहा है देन आई थिंक दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। और अगर गैस चीप है देन एवरीथिंग इज़ चीप, राइट। मतलब कंपेरेटिवली अदर थिंग्स, राइट, जो डेली कमोडिटी जो होता है, लेट्स से मिल्क एग्जाम्पल, मैं हैलिफैक्स में मिल्क लेता था $6.50 या $7 ऐसे, और यहाँ पे मुझे मिलता है $5.50 या $5.60, $5.70। सो $1 मैंने देखा कि $1 यहाँ पे कम है। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दैट इज़ सेविंग्स फॉर मी, राइट। बस मिल्क में मैंने बोला $1। ऐसे हर किसी चीज़ में अगर मैं देखूँगा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चीप लगा, राइट। जो डेली लाइफ में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो ग्रॉसरी हम लोग कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो योर सेविंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि ऑन्टारियो में टैक्स कंपैरेटिवली कम है कंपेयरिंग विथ नोवा स्कोशिया। तो अगर आपको नोवा स्कोशिया में अगर आपको इन हैंड सैलरी अगर $5,000 मिलता है, आपको यहाँ पे $5,500 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम है कंपेयरिंग विथ अदर लाइक नो प्रोविंसेस, अटलांटिक प्रोविंसेस। तो दैट वाज गेन फॉर मी, राइट। वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, जब मैंने देखा कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे मिलना चाहिए था उससे भी मुझे जब ज़्यादा मिला तब मुझे अच्छा लगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो वो आपके लिए एक रीज़न हो सकता है। एंड और एक जो रीज़न मैं बोलूँगा
Hamilton, why Hamilton is good. Car insurance is very cheap here. Okay दोस्तों, again this is applicable only if you are going to have a car, and in future you need to have a car in Canada if you want to settle for longer time. तो यहाँ पे कार इंश्योरेंस मैंने देखा, आप किसी भी कंपनी से लो, आपको ज़्यादा नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिलेगा, राइट. वेयर एज अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो, स्कैरबरो में रहते हो, या अदर पार्ट ऑफ द कनाडा, सभी जगह पे तो नहीं बोलूँगा मैं, GTA में बोलूँगा. GTA में बाकी जगह में जितना आपको देना पड़ता है उससे काफ़ी कम आपका यहाँ पे कार इंश्योरेंस होगा. अब क्यों होगा दैट आई डोंट नो, ठीक है. रीज़न क्या है आई डोंट नो. मे बी यहाँ का हिस्ट्री अच्छा है, यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन थोड़ा बहुत है, यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत पीस लविंग है. थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि कभी कभी क्राइम होता है. सो इट्स नॉट टोटली क्राइम फ्री एरिया, बट स्टिल कंपेयरिंग विद अदर पार्ट्स ऑफ GTA इज स्टिल गुड. तो मे बी दीज आर द रीज़न कि आपका कार इंश्योरेंस कम होगा. और अगर आपका एनुअल कार इंश्योरेंस अगर मान लीजिए आपका $500 भी कम होता है, दैट्स अ गुड अमाउंट, राइट. मंथली $40 अगर आपका कार इंश्योरेंस कम हो रहा है, $50 कम हो रहा है, देन दैट इज़ रियली गुड थिंग. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगा कि अगर आपको ऑन्टारियो आना पड़े, राइट. आई नो मेनी पीपल जो लोग अभी वर्क परमिट में, जिन लोगों को ऑन्टारियो आना पड़ रहा है, या जिन लोगों को PR मिला वो लोग ऑन्टारियो आना चाहते हैं, या ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो ऑन्टारियो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे रहने से, या कहाँ पे घर लेने से, या कहाँ पे सेटल करने से वो उसके लिए बहुत इजी होगा, वो पॉकेट फ्रेंडली होगा, राइट. और मैं जो एडवाइस मैं अपने चैनल में देता हूँ, मैं पॉकेट फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ दोस्तों. अगर आप मेरे ऐसे फैमिली ओरिएंटेड अगर आपका फैमिली है, अगर आप यहाँ पे आके आराम से रहना चाहते हो, देन मे बी ये जो वीडियोज़ है या मैं जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो आपके लिए शायद यूज़फुल हो सकता है, राइट. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, राइट. सो दैट्स वाई आई थिंक कि आज के दिन में अगर आपको GTA में आना पड़े, हैमिल्टन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, लो हाउस रेंट, लो कार इंश्योरेंस, लो गैस प्राइसेस, यू नो, पीसफुल कम्युनिटी, राइट. गुड स्कूल्स यहाँ के काफ़ी अच्छा है. और एक बात, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट है. तो इंडियन रेस्टोरेंट टोरंटो में हर जगह पे है. हैमिल्टन में थोड़ा, हैलिफैक्स में थोड़ा सा कम था. समटाइम आई यूज टू मिस समोसा एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. तो यहाँ पे आपको मिस करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. यहाँ पे हर गली में आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ऑफर करता है, राइट. आपको सर्विस देता है. सो वो भी मेरे लिए एक अच्छा बूस्टिंग पॉइंट है, राइट. क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, आफ्टर स्टेइंग फॉर 6 months और 1 year आपको तब लगता है यार थोड़ा सा कुछ अपना देश का कुछ देसी खाना हो जाए, राइट. तो वो देसीपन आपको यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाएगा. सो दैट इज़ गुड थिंग. एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ यहाँ पे काफ़ी देसी लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी. देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ देसी लोग मतलब मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ओनली इंडियन, राइट. मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड नेपाली. बिकॉज आप जब यहाँ पे आओगे ना, जो हम लोगों के अंदर जो वो बॉर्डर है, राइट, कि वो इंडिया का है या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है, यहाँ पे आकर आपको वो सब मिट जाएगा. अभी फ़िलहाल मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा मैंने, और मैं जहाँ पे जाता हूँ कि क्रिकेट एकेडमी है, मेरा बच्चा वहाँ पे प्रैक्टिस करता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम पाकिस्तानी है, इंडियन भी है. हम लोग सब मिल के चीयर किए विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, हम लोग सब मिल के चीयर किए. इंडिया विन हो गया, दैट इज़ अ गुड थिंग, मुझे अच्छा लगा पर्सनली. बट एवरीवन चीयर्स फॉर इंडिया, राइट. सो यहाँ पे वो नहीं है कि आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो. दैट्स वाई आई ऑलवेज मेंशन. किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट आंसरिंग दिस. जब भी मैं देसी बोलता हूँ मतलब अपना जो इंडियन सब कंट्रियन के जो भी भाई लोग हैं, मैं सबको लेकर बोलता हूँ, ठीक है. सो दैट इज़ द लास्ट पॉइंट कि आप अगर यहाँ पे आओगे आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इतना देसी लोग मिलेगा. यहाँ पे जो लोकल फेस्टिवल्स इतना ज़्यादा होता है, इंडिया में जो फेस्टिवल्स होता है यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, राइट. मैं बंगाली हूँ, राइट. मैं दुर्गा पूजा बहुत सेलिब्रेट करता हूँ. हम लोगों का दुर्गा पूजा ही सबसे बड़ा होता है, शायद आप लोगों को पता है. तो यहाँ पे हैलिफैक्स में 2 दुर्गा पूजा होता है. आई वॉज अ मेम्बर ऑफ वन ऑफ द कमिटी, दैट वॉज ऑल्सो रियली गुड, रियली फन. बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे इतना ज़्यादा दुर्गा पूजा होता है आसपास, आपको लगेगा नहीं कि समटाइम मुझे किसी जगह पे जाके मुझे नहीं लगा कि मैं कलकत्ता के बाहर हूँ. कलकत्ता में भी हम लोग जैसे वो स्टेज परफॉर्मेंस होता है, यू नो, वो फंक्शंस होता है, कल्चरल फेस्टिवल्स होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए. यहाँ पे भी सब कुछ होता है. सो यू विल नॉट मिस एनीथिंग. हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा. कलकत्ता में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है दुर्गा पूजा के टाइम में, यहाँ पे उतना भीड़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भीड़ होता है वो कम नहीं होता है,
ठीक है। और यहाँ पे जो आप सेलिब्रेशन करोगे आप पीसफुली आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो दीज आर द फ्यू रीजन्स मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए कि वाई हैमिल्टन, मैंने क्यों हैमिल्टन चूज़ किया आफ्टर स्टेइंग इन हैलिफैक्स फॉर क्वाइट अ बिट। अगेन आई वाज सो हैप्पी इन हैलिफैक्स। अगर आप हैलिफैक्स में हो, आप हैलिफैक्स को एंजॉय करो। मेरा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है क्यों हैलिफैक्स में रहना चाहिए, हैलिफैक्स में क्या प्रॉज है, कौन से, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ओंटारियो मूव करना पड़े इन फ्यूचर, या अगर आप ओंटारियो आने के बारे में सोच रहे हो, देन प्रॉब्ली दिस वीडियो इज़ गुड फॉर यू। आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिकल बातें जो मैं लेके आता हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट, मैं अपना वीडियोज़ में जो भी लेके आता हूँ उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, राइट। जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, मैं वही बोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं वही बोलता हूँ, राइट। सो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। एक स्टैटिस्टिक्स में बोल रहा हूँ, आई कैन सी 1000 पीपल आर व्यूइंग माई वीडियोज़, बट आउट ऑफ 1000 पीपल मे बी लाइक ओनली 10 और 20 पीपल आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई डोंट नो वाई, राइट। मे बी मैं अपने चैनल में बार बार बोलता नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए या वो बटन या घंटी बजाइए, वो सब मैं नहीं करता, राइट। इतना फैंसी नहीं करता हूँ मैं सिंपल वीडियो में, सिंपलिसिटी में मैं बिलीव करता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल वीडियो शूट करता हूँ एंड सिंपली उसको अपलोड करता हूँ, बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।